हम बात करेंगे जे 2025 के हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस के बारे में। अच्छे क्वेश्चन इस साल दोस्तों पूछे गए थे। सबसे पहले आपको दिए हुए ZnHgHCl, तो फिर ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन जो है ये दोस्तों मेरे को सी डबल बॉन्डो को CH2 मेरे यहाँ पर बना देता है। यहाँ पर अगर आपको ये भी दे देता NH2 KOH या फिर NH2 NaOH डेल्टा, तो ये मेरा वुल्फ किशनर भी दोस्तों यही काम करता है। सी डबल बॉन्डो को CH2 बनाएंगे, यानी कि जहाँ भी आपका सी डबल बॉन्ड O है वहाँ से दोस्तों आपको डबल बॉन्ड O को यहाँ पे हटा देना यहाँ पर होता है। तो ये मेरा दोस्तों बन जाएगा हाइड्रोजन को तो हम दिखाते भी नहीं है, ईथर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताना है हेक्स 1 इन 4 आइन। तो हेक्स 1 पे इन है, 4 पे आइन है, तो ये मैं पहले हेक्स बना लूँ। ये 1 पे दोस्तों मेरा इन है, 4 पे मेरा आइन है, 1 2 3 4, तो 4 पे मेरा दोस्तों यहाँ पर आइन है। पाई बॉन्ड में तो मैं डायरेक्ट गिन सकता हूँ 1 2 3 मेरे दोस्तों यहाँ पर मेरे पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे। पाई बॉन्ड मेरे 3 आ गए। सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं तो फिर ये मेरा दोस्तों CH2 होगा, तो फिर 2 यहाँ पर हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर होगा, 3 हो गए हाइड्रोजन वाले हो गए यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर मेरे 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 5 हो गए। ऐसे आप गिन लेंगे, कार्बन भी गिन लेंगे, तो यहाँ पर मेरा 13 और 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 13 मेरे दोस्तों यहाँ पर सिग्मा और पाई मेरे आ जाएंगे। सिग्मा मेरे दोस्तों 13 आ जाएंगे। विच वन हैज़ 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स मेरे किस में है। तो फिर 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितने हैं। तो फिर दोस्तों मैं अगर 2 डिग्री देखूँ तो यहाँ पर मेरे को 3 दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर मेरे 6 हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही गिनूंगा, तो यहाँ पर CH2 यहाँ पर मेरे कितने हैं दोस्तों 4 हैं। CH2 यहाँ पर मेरे 4 हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर गिनते हैं तो यहाँ पर मेरे को दोस्तों फिर से 4 दिख रहे हैं। यहाँ पर मेरे को दोस्तों यहाँ पर 2 यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मेरे को दोस्तों यहाँ पर 2 देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यही बस है मेरा दोस्तों 2 डिग्री यहाँ पर वाला। बाकी ये 2 मेरे दोस्तों 3 डिग्री मेरे को दिख रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन व्हेन रिएक्ट्स विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स। तो फिर दोस्तों सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन मेरा कैसे दिखेगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल है, यानी कि ये जो है मेरा सेकेंडरी यहाँ पर मेरा हो जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल मेरा ये दोस्तों होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर Br2 सनलाइट अगर मैं दोस्तों इसको दूंगा तो फिर Br2 में दोस्तों आपको स्टेबल वाला यहाँ पर बनाना होता है। 80 लगभग यहाँ पर इसका रेशियो होता है, तो स्टेबल वाला 3 डिग्री वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे C6H6 मोनोब्रोमिनेशन पे सिंगल प्रोडक्ट देता है, 4 मोल्स ऑफ H2 कैटलिस्ट देता है, तो आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर निकालने हैं। अगर मैं दोस्तों इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैं यहाँ पर निकालूँ तो मैं कैसे निकालता हूँ, NC प्लस N नाइट्रोजन बाई 2 माइनस NH बाई 2 माइनस N हेलोजन बाई 2 प्लस 1, ऐसे करके हम निकालते हैं। तो फिर यहाँ पर हेलोजन तो आपका कुछ है नहीं, NC, फिर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कोई नाइट्रोजन में नहीं है, माइनस NH बाई 2 प्लस 1। तो फिर यहाँ पर 6 माइनस 3 प्लस 1 4 मेरी दोस्तों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर आ गई। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं या तो यहाँ पर डाई अल्काइन बना सकता हूँ, या फिर आप C6H6 जानते हैं। एक अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन रिंग का ले लूँ तो फिर यहाँ पर तो दोस्तों मैं ऐसा भी दोस्तों यहाँ पर बना सकता हूँ। C6H6 मैं दोस्तों यहाँ पर बेंजीन भी बना सकता हूँ। लेकिन बेंजीन मेरा 4 मोल्स ऑफ H2 कैटलिस्ट पे कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है, वो इतनी जल्दी उसका हाइड्रोजनाइजेशन मेरा यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 है तो मेरे को यहाँ पर अल्काइन ही यहाँ पर बनानी पड़ेगी। बेंजीन बनाएंगे तो वो मेरी कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके बाद इसका मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो फिर ये मेरा SP वाला है, तो इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा खींच लेगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। उतने में ही दोस्तों आपको यहाँ पर Br लग जाएगा। सिमेट्रिक है इसलिए कहीं भी लगा ले फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे को सिंगल प्रोडक्ट दे देगा। इसके ऊपर मैं अगर मैं 4H2 लगा दूँ तो सबको यहाँ पर ये H और S से तोड़ देगा, मेरे को यहाँ पर ये सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है इफ़ अ कंपाउंड कंटेन्स 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन, रेस्ट आपका ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका दोस्तों आपको बताना है। अगर मॉलिक्यूलर मास 132 है तो दोस्तों मॉलिक्यूलर मास 132 है, तो फिर मैं तो आपसे कहूँगा फॉर्मल मेथड की जगह दोस्तों आप डायरेक्ट काउंट कर लीजिए। यहाँ पर आपका 72 प्लस 12 प्लस 48 ऐसा ही होगा। तो फिर यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पर मेरा आ रहा है दोस्तों 132। इसके बाद C4H12O3 तो 12 4 जा 48 प्लस 12 प्लस यहाँ पर 48, तो फिर ये तो 96, ये तो कुछ 8 के में बन रहा है। C4H12O6 तो फिर 12 4 जा 48
प्लस 14 प्लस 16 6 जा 96, तो फिर ये मेरा लास्ट में 6 आ गया, गलत हो गया। C6H13O6, तो फिर यहाँ पर मेरा हो जाएगा 72 प्लस 13 प्लस यहाँ पर 16 6 जा 96, तो फिर 5 ये लास्ट में बना रहे, तो ये आपका गलत हो गया। डायरेक्ट दोस्तों आप गिन के भी कर सकते थे, वरना आपके पास फॉर्मल तरीका तो है ही। 100 ग्राम मानेंगे, 100 ग्राम में से 54.2 ग्राम मेरा यहाँ पर ये है, इसका मोल कितने हो जाएंगे 12 से मैं डिवाइड करूँगा क्योंकि कार्बन का मैं निकाल रहा हूँ। 4.52 आ जाएंगे। हाइड्रोजन का आपका 9.2 है, तो उसको मैं 1 से डिवाइड करूँगा, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, और ऑक्सीजन का मेरा 2.3 आएगा, क्योंकि जितना मास परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन का है उससे उसको अगर मैं 100 से माइनस कर दूँ तो मेरा ऑक्सीजन से आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर मेरा ये मैं रेशियो निकाल लूँगा सबसे छोटे वाले से डिवाइड करके, फिर इसके बाद मैं मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो आया है, तो C2H4O आपका दोस्तों आपका आ जाएगा। अगर मैं इसका मास आपसे पूछूं तो फिर ये मेरे को देगा 12 टू 24 प्लस 4 प्लस 16, तो ये 28 प्लस 16 मेरे को देने वाला है 44, ये मेरे को 44 देगा। लेकिन यहाँ पर मेरा कितने हैं, मेरा मास 132 है, इसीलिए हमको दोस्तों यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद sp और sp2 आपको यहाँ पर बताने हैं। तो sp की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन मेरा sp है यहाँ पर दोस्तों, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी मेरा दोस्तों यहाँ पर sp है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिर ये मेरा कितना है, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये मेरा sp2 है। और यहाँ पर मेरे पास sp वाले कितने हैं, यहाँ पर मेरे पास sp वाले कार्बन अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 2 ये मेरे दोनों अल्काइन वाले कार्बन sp वाले हो गए। तो 1 2 3 मेरे दोस्तों यहाँ पर sp वाले हैं, मेरे 1 2 3 मेरे sp वाले हैं। और यहाँ पर sp2 वाला कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है मेरे पास। तो 1 2 3 तीन ही मेरे यहाँ पर sp2 वाले भी मेरे को दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको दिया हुआ है हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर 5 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये है 5 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑल, तो फिर हम यही बना लेते हैं 1 2 3 4 5, मेरा ये दोस्तों बन गया पेंटीन। 5 पे मेरा मिथाइल है 1 2 3 4 5 पे मैंने ठीक है जी लगा लिया मिथाइल। 5 पे मेरा फिनाइल है, फिनाइल 5 फिनाइल पेंट 4 इन 1 2 3 4 इन और 2 ऑल। तो फिर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट, मतलब इस कार्बन से दोस्तों अलग अलग ग्रुप लगे हैं, इससे एक ये ग्रुप लगा है, इससे एक हाइड्रोजन लगा है, तो फिर डबल बॉन्ड के हर कार्बन में अलग अलग चीज़ लगी है, यानी कि ये मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर दे देगा। वैसे ही अगर मैं आपको इसको देखूँ तो ये मेरा कायरल कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो फिर ये मेरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर दे देगा। तो हमको स्टीरियो मांगा है तो 2⁴n यहाँ पर लगाएंगे स्टीरियो सेंटर। GI वाला एक ये है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला ये है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 हैं, तो 2⁻² मेरा 4 यहाँ पर दे देगा। इसके बाद एक हाइड्रोकार्बन है विच हैज मोलर मास ऑफ 80 ग्राम, 90% कार्बन है बाई मास। तो फिर दोस्तों 90% अगर कार्बन है तो फिर यहाँ पर मेरा कितना है कार्बन का परसेंटेज, मेरा 72 ग्राम मेरा यहाँ पर कार्बन है। वही मेरा हाइड्रोजन कितना बचा, 8 ग्राम बचा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर यहाँ पर मोल्स ऑफ कार्बन आइटम कितने आ गए, 72/12 6 आ गए, और हाइड्रोजन कितने आ गए दोस्तों 8 ग्राम, यानी कि 8 मोल यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए। अब मैं कैसे निकालता हूँ, NC यहाँ पर एक ही आपका है, मतलब यहाँ पर 6 मोल है, 6 माइनस H/2 8 मेरे आ गए +1, तो 6 - 4 +1 कितना होगा आपका 3, मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों JEE केमिस्ट्री PYQ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 12th बोर्ड का भी आज शाम को वीडियो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।